हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे पाकिस्तान में एक बड़ी और चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां अलगाववादी संगठन बलूच लिबरेशन आर्मी बीएलए ने बोलन इलाके में जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक कर लिया है। इस घटना में करीब 450 यात्रियों को बंधक भी बना लिया गया है। ये घटना बलूचिस्तान प्रांत में हुई है, जो पाकिस्तान के सबसे आसान क्षेत्रों में से एक माना जाता है, जिसके बारे में आर्मी से जुड़े हुए लोगों ने अपने ट्विटर हैंडल पे ट्वीट करके जानकारी दी है, जो आप इस वीडियो में ट्वीट्स वगैरह देख सकते हैं। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बलूचिस्तान के न्यूज़पेपर्स में जो हेडिंग छपी हैं वो भी आप देख सकते हैं। बीएलए ने इस हाईजैकिंग की जिम्मेदारी लेते हुए कहा है कि ये कदम पाकिस्तान सरकार के खिलाफ उनके संघर्ष का बड़ा हिस्सा है। बीएलए के प्रवक्ता ने एक बयान जारी कर कहा है कि उन्होंने ये कार्रवाई बलूचिस्तान की आज़ादी और अधिकारों के लिए की है। उन्होंने ये भी चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो वे बंधकों के साथ कठोर कदम उठा सकते हैं। हालांकि अभी तक उनकी मांगों के बारे में स्पष्ट जानकारी इंटरनेशनल मीडिया में कोई सामने आई नहीं है। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने इस घटना की पुष्टि की है और कहा है कि वो मौके पर पहुंचकर संकट को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। सुरक्षा बलों ने ट्रेन की आसपास के इलाके को घेराबंदी करके कैप्चर कर रखा है और बंधकों को सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। हालांकि इस तरह के संकट का कोई स्थायी समाधान अभी तक नहीं निकला है। ये घटना पाकिस्तान में सुरक्षा व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। बलूचिस्तान प्रांत में अलगाववादी गतिविधियां लंबे समय से चल रही हैं। ये क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है, लेकिन स्थानीय लोगों का मानना है कि उन्हें इन संसाधनों का लाभ भी नहीं मिल रहा है। इस वजह से यहाँ असंतोष और हिंसक घटनाएं आम बात है। इस घटना ने पाकिस्तान सरकार और सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती पैदा कर दी है। बंधकों की सुरक्षा और उन्हें सुरक्षित निकालकर सरकार की पहली प्राथमिकता होगी उनके घर पहुंचाने की। हालांकि बीएलए जैसे संगठनों के साथ बातचीत करना भी एक जटिल मामला है, क्योंकि ये संगठन पाकिस्तानी सरकार को मान्यता नहीं देता है और हिंसक तरीके से अपनी मांगों को मनवाने की कोशिश करता रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस घटना पर नज़र रखी जा रही है। संयुक्त राष्ट्र और अन्य वैश्विक संगठनों ने बंधकों को सुरक्षित रिहाई की अपील की है। पड़ोसी देश, विशेषकर भारत ने इस घटना पर काफ़ी चिंता जताई है। भारत ने कहा है कि वो पाकिस्तान में नागरिकों की सुरक्षा और शांति के लिए प्रतिबद्ध है। इस घटना ने पाकिस्तानी रेलवे प्रणाली की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए हैं। जाफर एक्सप्रेस बलूचिस्तान के प्रमुख शहरों को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण ट्रेन है और इस तरह की घटनाएं यात्रियों के विश्वास को झटका पहुंचा सकती हैं। स्थानीय लोगों और बंधकों के परिजनों में भारी चिंता और तनाव का माहौल है। कई परिवारों ने सरकार से अपील की है कि वो जल्द से जल्द इस संकट को सुलझाए और उनके परिजनों को सुरक्षित घर लौटाए। इसी बीच पाकिस्तानी मीडिया ने इस घटना को व्यापक कवरेज की है। कई टीवी चैनल, अखबारों ने इस मामले को अपनी हेडलाइन बनाया है। सोशल मीडिया पर भी इस घटना को लेकर काफ़ी चर्चा तेज हो गई है। कई लोगों ने बीएलए की काफ़ी निंदा की है, जबकि बलूचिस्तान के मुद्दे को उठाते हुए सरकार की आलोचना भी की है। इस घटना के पीछे के कारणों को समझने के लिए बलूचिस्तान के इतिहास और वहाँ के सामाजिक राजनीतिक हालात को समझना दोस्तों काफ़ी ज़रूरी है कि ऐसा हुआ क्यों। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, लेकिन यहाँ के लोगों का मानना है कि उन्हें आर्थिक और राजनीतिक रूप से उपेक्षित किया जाता रहा है। इस वजह से यहाँ अलगाववादी आंदोलनों को समर्थन मिलता रहा है। बीएलए जैसे संगठनों का गठन इसी असंतोष के कारण हुआ। यह संगठन बलूचिस्तान की आज़ादी की मांग करता है और पाकिस्तान सरकार के खिलाफ हिंसक गतिविधियों में शामिल रहा है। पिछले कुछ वर्षों से बलूचिस्तान के लोगों के साथ संवाद बढ़ाने की कोशिश पाकिस्तान सरकार ने की है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है और समाधान भी नहीं निकला है। इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने पाकिस्तान से इस संगठन को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की अपील भी की है। पाकिस्तान सरकार के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं, लेकिन इस घटना पर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और पर्यटन पर भी असर पड़ सकता है। बलूचिस्तान प्रांत में कई ऐतिहासिक और प्राकृतिक पर्यटन स्थल हैं, लेकिन ऐसी घटनाओं के कारण पर्यटन की संख्या में भी कमी आ सकती है। अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि संकट कब तक चलेगा और दोस्तों कैसे सुलझेगा। पाकिस्तान
सरकार और उसके सुरक्षा बलों के लिए कड़ी परीक्षा है। बंधकों की सुरक्षित रिहाई और इस तरह की घटनाओं को भविष्य में रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, इस प्रकार से बलूचिस्तान में बीएलए ग्रुप ने पाकिस्तान के यात्रियों से भरी हुई ट्रेन को कैप्चर कर लिया है और बंदी बना के रखा है। क्या सच में बलूचिस्तान पाकिस्तान से आज़ाद होना चाहता है? दोस्तों, आप इस न्यूज़ पे क्या सोचते हैं? क्या सच में पाकिस्तान से बलूचिस्तान आने वाले समय में एक नया देश देखने को मिलेगा? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइए। और अगर ऐसा होता है दोस्तों, तो बांग्लादेश के बाद क्या बलूचिस्तान भी अपना एक स्वतंत्र राष्ट्र बनेगा, ताकि वहाँ के लोग अपने राजनीतिक और सामाजिक विचारधारा को बढ़ावा दे पाएंगे और एक स्वतंत्र नागरिक के रूप में क्या जी पाएंगे? अगर ऐसा कुछ होता है दोस्तों, तो ये बहुत ही बड़ी पॉलिटिकल कूटनीतिक चाल होगी और बीएलए जैसे संगठनों का असंतोष का मुख्य कारण यही है और बहुत सारे देशों ने ये चीज़ें अच्छी तरह से इस चीज़ की निंदा भी की है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। और अगर आपको कोई भी इस वीडियो पे राय शेयर करनी है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी दोस्तों ने इस पे ट्वीट्स किए हैं और ट्वीट्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पाकिस्तान की तरफ से भी ट्वीट्स हुए हैं, बलूचिस्तान की तरफ से भी ट्वीट्स हुए हैं, बीएलए की तरफ से भी ट्वीट्स हुए हैं। इन ट्वीट्स का कंक्लूजन यही निकलता है, क्या सच में बलूचिस्तान आज़ाद होना चाहता है? दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू दोस्तों।